बीएसएनएल सिम पोर्टेबिलिटी की बात करें तो 2.5 गुना से ज्यादा लोग बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करा रहे हैं। 3 दिन में लगभग 70 लाख सिम बीएसएनएल में हुई पोर्ट। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, दरअसल बीएसएनएल का एक ही मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी को पहुंचाना, और बाकी की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, जिसके चलते बीएसएनएल के साथ इतने ज्यादा नए यूजर जुड़े हैं कि मानो वेरिफिकेशन, जिससे आम जनता में इन तीनों कंपनियों के लिए रोष देखने को मिल रहा है और आम जनता इन प्राइवेट कंपनियों से पूरी तरह परेशान हो चुकी है, और खासकर इसमें स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं जो अभी तक इंटरनेट के भरोसे ही ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे थे। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की जनता जिस तरह से बीएसएनएल की तरफ अपना रुख कर चुकी है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, एक जमाना था जब कहा जाता था कि वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से भला कोई पढ़ सकता है, पर अब जमाना बदल चुका है। आज की तारीख में बच्चे वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनसे ही बहुत अच्छी तरीके से ट्यूशन ले रहे हैं। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफी अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं, जिनसे अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए। लेकिन अब बच्चे और बाकी यूजर्स कहां जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में बीएसएनएल उतरा और बीएसएनएल ने काफी सस्ते और अच्छे ऑफर दिए और लोगों को भरोसा जताया कि हम जल्द ही पूरे भारत में 4G नेटवर्क लागू करेंगे और आने वाले साल में 5G सर्विसेज भी रोल आउट करेंगे। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बीएसएनएल की मुहिम शुरू हो गई और देश भर में बड़े पैमाने पर लोगों ने बीएसएनएल पर अपने सिम नंबर को पोर्ट कराना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर मानो जैसे आंधी आ गई। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि प्राइवेट कंपनी ने सोचा कि मार्केटिंग से कोई चीज हो ही नहीं सकती। मार्केटिंग अच्छी तरीके से करो और उसके बाद ग्राहक आपका हो जाएगा और उसकी जेब में जितनी भी दौलत है वह आपकी तरफ खींची चली आएगी। लेकिन उनका मार्केटिंग वाला स्टंट नहीं चल सका और भारत की जनता ने इनको इनकी औकात दिखानी शुरू कर दी। भारत की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप मनमानी करते हुए रेट्स बढ़ाते चले जाएंगे तो हम आपके साथ नहीं है, और उनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह गई है। और इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बीएसएनएल बाजी मारता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक समय था जब बीएसएनएल अपने आप में किंग हुआ करता था, लेकिन इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के कारण बीएसएनएल को पीछे हटना पड़ा। क्योंकि BSNLTest.in, जिससे बीएसएनएल के सभी यूजर इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनियों के यूजर बन गए। तो लेकिन एक तरीके से इन कंपनियों ने लोगों को गुलाम बनाया और उसके बाद सभी मोबाइल यूजर की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है। और जब इंटरनेट यूजर परेशान होने लगे तो उनको फिर से बीएसएनएल की याद आने लगी है। हालांकि इस समय एयरटेलपास.com है। फिलहाल बीएसएनएल की तरफ से हाल ही में 5G सिम लॉन्च को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार सभी लोग बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट कराने की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बीएसएनएल के प्लान काफी ज्यादा सस्ते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 859 में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ऑफर कर रही हैं। वही बीएसएनएल सिर्फ 599 में ही इससे ज्यादा बेनिफिट्स वाला हाई स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो बीएसएनएल का प्लान इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काफी ज्यादा सस्ता है। और हाल ही में बीएसएनएल ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने टॉवर्स की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। बीएसएनएल अपने टॉवर्स की संख्या को बढ़ाने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि हाल ही में रतन टाटा की तरफ से बीएसएनएल को 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है, जिसका उपयोग करके बीएसएनएल लगातार उन शहरों और गांव कस्बों में अपने 4G टॉवर्स को बढ़ाने में जुट चुका है जहां पर इस समय बीएसएनएल के 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। और साथ ही बीएसएनएल इन 4G टावर को इस तरीके से सेटअप कर रहा है ताकि इसे अगले साल 2025 में 5G टावर में आसानी से अपग्रेड किया जा सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल ने फ्री में 4G सिम बांटने शुरू कर दिए और इस बात की जानकारी बीएसएनएल ने खुद दी, क्योंकि जुलाई के महीने में बीएसएनएल के साथ इतने नए यूजर जुड़े हैं जितने आज से पहले कई सालों में नहीं जुड़े। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के सिम की जो बिक्री है वह जुलाई के महीने में 3 गुना बढ़ चुकी है, और 3 गुना बढ़ोतरी तब हो चुकी है जबकि द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। और अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई महीने बीतते बीतते एक बहुत बड़ी संख्या में BSNLTest.in ग्राहकों के जुड़ने से बीएसएनएल को नई जान मिल रही है। बीएसएनएल नए नए ऑफर्स का अनाउंसमेंट करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में जुट चुका है और बताया जा रहा है
कि साल 2025 में पूरे देश भर में BSNL के 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे ही बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश भर की आम आबादी को लेकर के जहां 50% संख्या ऐसी है जो महज बात करने के लिए मोबाइल में रिचार्ज प्लान कराती है। लेकिन आपको बता दें कि जो यह 3 कंपनियां हैं, यानी कि जिन फोन्स में इन्हें यूज किया जा रहा है, उनमें से कई सारे फोन में इंटरनेट की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इनके रिचार्ज प्लान में दिए जा रहे मोबाइल नेटवर्क में जो डेटा है वह पूरी तरह से यूज नहीं हो पाएगा और वह महीने के अंत में जाकर के पूरी तरह से लैप्स हो जाएगा और इसका फायदा सीधा सीधा मिलेगा इन कंपनियों को। यानी कि जो बंदा रिचार्ज करवा रहा है उसे उसका फायदा भी नहीं मिलेगा और वह उस रिचार्ज के पैसे भी दे रहा है। अब यह बात साफ रही है। हालांकि इसको लेकर के लोगों की मांग जरूर थी, लेकिन इन कंपनियों ने बिल्कुल भी इस मामले में ध्यान नहीं दिया है। वजह साफ है कि इन कंपनियों का सीधा उद्देश्य है कि लोगों से जितना ज्यादा से ज्यादा पैसों की वसूली की जा सके वह करने की कोशिश में लगी हुई है। BSNL की लेटेस्ट स्ट्रेटेजी को अगर देखा जाए तो BSNL ने महज 249 रुपए के रिचार्ज प्लान में 45 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2 GB डेटा पर डे देने वाला प्लान ऑफर किया है, जो कि औकात से बाहर है। दरअसल ने कस्टमर बनाने के चक्कर में शुरुआत में काफी पैसा लुटाया है। आज की तारीख में 100 SMS पर डे, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और सारी सुविधाएं जो पहले ने दी थीं, वह अब नहीं है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने पहले बड़े बड़े डेटा पैक दिए, अच्छी खासी स्पीड दी, अच्छा कस्टमर सर्विस बेस दिया और उसके बाद अचानक से दाम बढ़ा दिए। लोग लुटते रहे और उनको पता भी नहीं चला। अब इनकी अकड़ निकालने का टाइम आ गया है। लोगों को जब तक समझ में आता तब तक इन कंपनियों ने अपने ग्राहकों से खूब मुनाफा कमा लिया था। अब जबकि जनता को समझ में आ चुका है कि वे किस प्रकार से ठगे जा रहे हैं, उन्होंने BSNL की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। यह एक प्रकार से जागरूकता की जीत है, जहां लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं और समझदारी के साथ अपनी पसंद बदल रहे हैं। BSNL ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए न सिर्फ सस्ती दरों पर बेहतरीन सेवाएं प्रदान की हैं, बल्कि अपने ग्राहकों के प्रति विश्वास को भी बहाल किया है। इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि BSNL ने अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूत किया है। रतन टाटा की फंडिंग और सरकारी सहयोग से BSNL अब देश के हर कोने में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। जहां पहले BSNL का नेटवर्क कमजोर माना जाता था, वहीं अब यह तेजी से अपने 4G और आगामी 5G नेटवर्क को स्थापित कर रहा है। ग्राहकों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि वे BSNL के साथ जुड़कर न सिर्फ पैसे की बचत कर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत और विश्वसनीय नेटवर्क का हिस्सा भी बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें BSNL को सपोर्ट करना चाहिए और जो एयरटेल का बायकॉट करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।